वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान बहुत ही एक बड़ा कार्यक्रम रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। और पहले तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतने सारे लोगों को हम एक साथ मिल पाए, अपने बिजनेस, अपने वेंचर के बारे में एक साथ बता पाए। एंड नॉट ओनली इंडियन बट इंटरनेशनली ऑल्सो we got doctors from Nepal, Sri Lanka and so many places and they loved the platform. तो वो भी हमें having the world come together to promote Ayurveda, so that is really great. And again Ayurveda में जो हमारा काम है, हम टेक्नोलॉजी को, आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड हमारी पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको बहुत ईजीली एक्सेसिबल, इसको बहुत स्टैंडर्डाइज कर दे। जो आज के दिन में लोगों के बीच में भ्रम है कि आयुर्वेदा में इज़ इट एक्चुअली हेल्पिंग, इज़ इट आर द पीपल, द डॉक्टर्स एक्चुअली क्वालिफाइड, उस चीज़ पे भी हम काम करना चाहते हैं। वेयर स्टैंडर्डाइजेशन, the aggregation of the right kind of practitioners, the right kind of health tools and all is coming onto our platform. Also our platform will help in research-based evidence-based research, which is basically something missing in Ayurveda आज के दिन में। जैसे एलोपैथी में बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास रहता है जिस पे रिसर्च हो पाती है और एक you can come up with some kind of a analysis, वो चीज़ आज के दिन में मिसिंग है। एंड आई एम श्योर आयुष मिनिस्ट्रीज ये कोशिश कर रही है कि डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द पेशेंट्स, ऑफ ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही कोशिश हमारी भी है कि सभी डॉक्टर्स जो आयुष, राइट फ्रॉम नॉट ओनली आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी डॉक्टर्स, जितना अपना इंफॉर्मेशन जो वो पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सभी चीज़ों को एक साथ रखेंगे, even for them to analyze what they have been doing for so many years and come up with research and formulations and all of that. It is very important to have the data at one place. So that वही हमारा एक initiative है. The mobile app can be used by the users. वो अपना प्राकृतिक परीक्षण, अपना BMI फैट वगैरह कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, आयुष डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, आयुष के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और डॉक्टर्स पूरी तरह अपना क्लिनिक मैनेज कर सकते हैं। मैम, एक सवाल सभी के जहन में ये है कि आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और अभी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, और दूसरा ये कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनकी कोई वर्थ नहीं है। तो कैसे इसको फिल्टर करेंगे आप लोग? आपको एक डैशबोर्ड पर आना पड़ेगा जिसमें जैसे एलोपैथ के लिए नेशनल इंटरनेशनल रूल रेगुलेशंस हैं, तो उसको कैसे इसको आज के दिन में यही काम आयुष मिनिस्ट्री कर रही है। आयुष मार्क, फार्माकोपिया फॉर आयुष, तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिया है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के दिन में आप अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हैं so it is been certified, it is been marked by the Ayush government that it is fit and whatever is been mentioned वो उसमें है। so ये initiatives already लिए जा रहे हैं। आज के दिन में जब हम ऑन बोर्ड करते हैं हम भी बहुत सारे उनसे सर्टिफिकेशंस, राइट, GMP सर्टिफिकेशंस, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस लेते हैं, बट यहाँ इस एरिया में और काम ज़रूरी है बिकॉज आज के दिन में आपको अश्वगंधा 80 रुपीज़ का भी मिलता है और आपको 800 रुपये का भी मिलता है। तो वेयर इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन? हाउ डज अ कस्टमर नो कि इज ही बाइंग द राइट प्रोडक्ट
or not. So there is, I think the government is doing a lot of work in this, and very soon we will see the way people are trusting कि हाँ एलोपैथी में मैंने पैरासीटामोल मतलब this is the price of paracetamol, वैसा ही यहाँ पर बहुत जल्द होने वाला है. मैम एक सवाल ये भी है कि इस तरह के एक्सपो से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इन्वेस्टर्स को, और नेशनली इंटरनेशनली आप उसको प्रोडक्शन में आप आते हो. क्या लगता है आपको कि क्या और वैल्यू एडिशन होना चाहिए ऐसे एक्सपो को, ताकि आप कुछ सजेशन दे सको सरकार को कि नहीं ये चीज़ और इसमें ऐड होना चाहिए? सी आई थिंक जस्ट मे बी ये जो इनोवेशन या स्टार्टअप्स है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक जैसे मीट्स या कुछ जैसे होता है ना कि एक जैसे एक पर्टिकुलर एरिया जस्ट फॉर द स्टार्टअप्स जस्ट टू, बिकॉज आज के दिन में इतने 200 स्टॉल में इवन जो लोग नई चीज़ों को देखना चाहते हैं वो भी गुम जाते हैं. तो अगर वो एक कुछ सेपरेट किया जाए और थोड़ा सा उस पर और फोकस किया जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर ट्राइंग टू ऐड वैल्यू टू दिस सेक्टर. ये सेक्टर काफ़ी टाइम से निगलेक्ट हुआ है, बट कोरोना के बाद इस पर अब पूरी तरह फोकस आ गया है. तो कुछ थोड़ा सा उनके लिए, उनको थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए कुछ उनके लिए अलग से थोड़ा कर पाए तो अच्छा है. मैम ने बहुत अच्छी बात कही, सरकार को सजेशन भी दिया है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और आयुष मंत्रालय इसको, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में अपनी कोशिश लगातार जारी रहेगा. हम लगातार एक्सपो को कवर कर रहे हैं, आप देखते रहिए आयुष टीवी. Click on the bell icon to watch our latest videos.